Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, the topic of today's lectures are artificial neural network, activation function, difference between deep learning and artificial neural network, difference between machine learning and neural network और एग्जाम्पल का मैंने एक नेक्स्ट अलग से लेक्चर बनाया क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। मोस्टली बच्चों को लंबे लंबे लेक्चर सुनना और देखना पसंद नहीं होता, जिनमें मैं भी आती हूँ। तो मेरा भी यही होता है कि आप मुझे कोई छोटा लेक्चर मिले जिसमें मैं सारा कवर कर लूँ। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल समझनी है वो पार्ट 2 देख लीजिएगा। जिन्होंने थ्योरी पढ़नी है, बेसिक कंसेप्ट चाहिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, अब पहला कंसेप्ट आ जाता है कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है वो बेसिकली जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत अच्छे से आता होगा। मैं क्योंकि अपने टाइम की कंप्यूटर की स्टूडेंट रही हूँ, हमेशा से मैंने कंप्यूटर पढ़ा, बायोलॉजी नहीं पढ़ी, तो शायद मैं इतने अच्छे तरीके से समझा ना पाऊँ। ओके, सो क्या है इस आर्टिकल में मैं क्या बता रहे हैं, न्यूरॉन क्या है, विच ऑर्गन इन योर बॉडी इज थिंकिंग अबाउट इट, इट्स द ब्रेन ऑफ कोर्स, बट डू यू know how the brain works? Well, it has neurons or nerve cells that makes the primary unit of both the brain and the nervous system, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स जो होते हैं वो आपके प्राइमरी यूनिट्स ऑफ बोथ ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, तो अब न्यूरॉन के बारे में और बताया गया है कि दीज न्यूरॉन रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड विच दे प्रोसेस एंड दे प्रोवाइड द आउटपुट विच माइट एक्ट एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि आउटसाइड द वर्ल्ड से ये लोग जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेंसरी इनपुट ले लेते हैं, रिसीव करते हैं, देन उसको प्रोसेस करते हैं, फिर क्या करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं आउटपुट जो कि सेकेंड न्यूरॉन के लिए एज एन इनपुट ट्रीट कर रहा होता है। ओके, अगेन आई रिपीट कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूरॉन्स का पता होगा, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक। लेकिन ये मशीन लर्निंग के कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है। मैं बस बता रही थी कि रियल लाइफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं और मशीन लर्निंग में जो है वो न्यूरॉन्स क्यों नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंटेन्स आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स विच आर कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है। क्या होता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपके पास जो न्यूरॉन्स होंगे ना उनको आप यूनिट्स कहोगे। ओके, जो आपके पास, मैं आपको फिगर से भी बताऊंगी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में यूनिट्स कैसे होते हैं। ओके, दीज यूनिट्स आर अरेंज इन द सीरीज ऑफ लेयर्स, ठीक है। अब ये यूनिट्स जो होते हैं वो लेयर्स में होते हैं। आपके लेयर्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 लेयर होंगी, उन लेयरिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स होंगे। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूरल आर्टिफिशियल देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा सुपरवाइज लर्निंग, जो कि एक छोटे लेवल पे, अगर आप छोटे लेवल का डाटा मशीन को ट्रेन करवा रहे हो छोटे लेवल पे तो आप सुपरवाइज लर्निंग, तो उससे बड़ा अगर लोगे आप मिलियंस में चले जाओगे तो अनसुपरवाइज लर्निंग पे, उससे आगे है री देन अब जो काम हो रहा है, जो कि आजकल मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, वो डीप लर्निंग पे काम किया जा रहा है, जो जिसके लिए बहुत वास्ट आपके पास रैम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट जिस पे भी काम करते हैं बट उनको काफ़ी साल लग जाते हैं इस पे काम करते हुए। ओके, तो ये वास्ट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट द होल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन अ सिस्टम, ठीक है। तो होल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के सिस्टम को एक जगह पे काम करवाने के लिए आप लेयरिंग बना देते हो, लेयर्स बना देते हो। द लेयर कैन हैव द ओनली डजन यूनिट्स और मिलियन ऑफ यूनिट्स as this depends on how the complex neural network will be required to learn the hidden patterns in the data set, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसमें आपके पास लेयर्स के अंदर डजन और मिलियंस मिलियंस ऑफ यूनिट्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है। जितना कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क आप उठाओगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास बढ़ते रहेंगे हिडन पैटर्न्स को, डाटा सेट के अंदर हिडन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए। ओके, कॉमनली द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैज़ एन इनपुट लेयर और एंड आउटपुट लेयर एज वेल एज एन हिडन लेयर्स, ठीक है। अब इसमें आपके पास होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर। एक होती है इनपुट लेयर जहाँ से आपको इनपुट मिल रहे होते हैं यूनिट्स। ओके, जैसे मैंने बताया कि एक न्यूरॉन है ब्रेन में भी, वो जो सेंसरी इनपुट जनरेट करेगा और जब उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा तो वो आउटपुट जो होगा वो सेकेंड न्यूरॉन के लिए एज अ इनपुट ट्रीट करेगा, तो इसकी बात की जा रही है, ठीक है। देन आउटपुट लेयर होती है, जो कि आउटपुट लेयर है, बीच में आपकी क्या होती है, कुछ हिडन लेयर्स होती हैं, सही है। अच्छा, द इनपुट लेयर रिसीव्स द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड विच द न्यूरॉन नीड्स एंड एनालाइज द लर्न अबाउट इट, जो कि मैं बता चुकी हूँ। दिस देन दिस डाटा पासेस थ्रू वन और मल्टीपल हिडन लेयर्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द डाटा दैट इज वेलेबल फॉर द आउटपुट लेयर, ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं कि डाटा पास होता है वन मल्टीपल, एक हिडन लेयर भी हो सकती है, मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती है, ठीक है। और फिर वो उस इनपुट को वैल्यूएबल आउटपुट लेयर में कन्वर्ट करता है। ओके, फाइनली द आउटपुट लेयर प्रोवाइड्स एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इनपुट डाटा प्रोवाइड। और फिर फाइनली जो आपके पास लास्ट लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, वो क्या करती है, जो आप आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाह रहे होते हो, आप चाह रहे होते हो कि हमारी मशीन, लेट सपोज हमें ऑमलेट बना के दे, तो वो मशीन ऑमलेट बना के दे देती है। ओके, ये ऐसे एग्जाम्पल इसको लिख मत देना,
जस्ट समझाने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स में देती हूँ, ताकि बच्चे होते हैं कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स देते रहो तो बच्चे बोर हो जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आती। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बीच में देते रहना चाहिए ताकि बच्चे भी फ्रेश रहें। ओके, सो लेयरिंग की कुछ शक्ल ऐसी होती है ग्राफिकल फॉर्म में, लाइक ये आपकी इनपुट लेयर है, ठीक। उसके बाद आपके पास दो हिडन लेयर्स आगे, देन आपकी आउटपुट लेयर है। ओके, हिडन लेयर एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, लाइक इससे आगे भी हो सकती है, ठीक। और अब ये जो है येलो डॉट्स या सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, आपके पास यूनिट्स हैं। एक लेयर के अंदर आपके पास यहाँ पे इनपुट लेयर में 3 यूनिट्स हैं, फिर इसके बाद हिडन 1 लेयर में आपके पास 4 यूनिट्स है, हिडन 2 लेयर में आपके पास 4 यूनिट्स हैं, और फिर आउटपुट लेयर में 1 यूनिट है। आउटपुट लेयर में ज्यादा यूनिट्स भी हो सकते हैं बट मोस्टली 1 यूनिट ही रहता है, क्योंकि आपके पास प्रिडिक्टेबल आउटपुट आना चाहिए। ओके, जो आप आंसर चाह रहे हो वो आपको मिलना चाहिए, लाइक 2 + 2 = 4, तो 4 एक ही आंसर है, लाइक 4 4 4 4 नहीं आएगा। ओके, ऐसे artificial neural network are processing element either in the form of algorithms or hardware devices model after the neuron structure of human brain सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब आपके पास आ गई है बेसिक डेफिनेशन। लेट्स सपोज आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक। अब इसमें होता ये है कि आपके पास एक्टिवेशन फंक्शंस यूज होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से होते हैं, क्या होते हैं, देख लेते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस आर अटैच्ड टू ईच न्यूरॉन and are mathematical equation that determines whether a neuron should be activated or not based on whether the neuron input is relevant for the model prediction or not. The purpose of activation function is to introduce the non-linearity in the data. एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, एक ऐसी मैथमेटिकल फंक्शन इक्वेशन होती है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक देखता है कि एक न्यूरॉन जो है हमारे जो भी लेयर्स में है वो एक्टिवेटेड है या नहीं एक्टिवेटेड, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक्टिवेशन फंक्शन का ये काम होता है, ठीक। और ये क्या देखते हैं कि अगर जो फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूरॉन आपके पास एक्टिवेटेड है, वो काम कर भी रहा है, तो क्या वो उस मॉडल की प्रिडिक्शन के लिए ठीक है, जो हम आंसर लाना चाह रहे हैं, जिस तरीके का आंसर लाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इमेज डिटेक्शन ऐप बना रही हूँ, इमेज डिटेक्शन मशीन बना रही हूँ, तो क्या वो ये वाला न्यूरॉन जो है वो मेरे मॉडल के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो ये क्या ये ठीक है, या इसके अलावा मुझे कोई और न्यूरॉन चाहिए होगा। ओके, तो ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो डिसाइड करता है। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन होता है, tan h होता है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन होता है, लीक की रेक्टिफाइड यूनिट लीनियर यूनिट फंक्शन होता है, और सॉफ्ट मैक्स होता है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे एग्जांपल में पार्ट 2 में वो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है। ओके, बाकी सारे भी पढ़ सकते हैं बट सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आप लोगों को सिखाऊंगी। और कुछ इस तरह की शक्ल होती है एक्टिवेशन फंक्शंस की, ठीक है। अगर स्टेप फंक्शन आप लगा रहे हो तो स्टेप फंक्शन कुछ ऐसा होता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम याद रखना। लेट्स सपोज आपके इंटरव्यू में अगर आप आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंटिन्यू करना चाहो इन फ्यूचर, यूनिवर्सिटी के बाद मास्टर लेवल पे मशीन लर्निंग को लेकर चलना चाहो, या थीस पीएचडी, ठीक है, पीएचडी करना चाहो, तो उसमें होगा कि लेट्स सपोज आपके इंटरव्यू में आपसे जॉब अगर आपकी स्पेशलिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से होते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर, आप मुझे बताएं, आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है। बट ग्राफिकल फॉर्म में भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं टेस्ट में, तो आप लोगों ने ये याद रखने हैं, ठीक है। कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। ओके, स्टेप फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, साइन फंक्शन इस तरह से होता है, सिग्मॉइड जो हम यूज करेंगे वो इस तरह से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और लीनियर फंक्शन इस टाइप का होता है। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन deep learning and artificial neural network. Deep learning network has many distinct layers, making it more sophisticated than a neural network. ठीक है, डीप लर्निंग में वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्ड से अक्सर, क्योंकि डीप लर्निंग के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स आते हैं, बहुत सारे। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसको हम स्टडी करें, इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क है जो कि हम स्टडी कर सकते हैं, बट वो बहुत आगे चला जाएगा। ओके, our deep learning system does tasks with excellent efficiency and performance, whereas it performs jobs with poor efficiency compared to the deep learning system. ठीक है, डीप लर्निंग सिस्टम में क्या कह रहे हैं कि एक्सीलेंट एफिशिएंसी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में होता है कि एफिशिएंसी के मामले में थोड़ा कम है, डल है, लेट्स सपोज, ठीक। The deep learning unit main component are an ample power supply, a GPU, a large RAM. In the contract, its main component are neuron, learning rate, connection, propagation wave, function and weight. अच्छा, डीप लर्निंग में वो क्या कह रहे हैं, डीप लर्निंग में आपके पास बहुत हैवी, आप सीपीयू पे काम नहीं कर सकते हो। आर्टिफिशियल न्यूरल डीप लर्निंग पे अगर आप काम कर रहे हो, लाइक आप स्टूडेंट, आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप
अपने एक सीपीयू पे, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप को तो आप हटा दें, ठीक है। अगर आप सीपीयू है आपके पास, एक सीपीयू आपके पास नहीं होगा, आपका काम, आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा, आप 1 साल करोगे, आपका सीपीयू खराब हो जाएगा, ठीक। तो उसके लिए आपको जीपीयू चाहिए होते हैं, ओके, लार्ज, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रैम चाहिए होती है आपको, देन आप उस पर काम करते हैं, देन भी आपको काफी काफी साल लग जाते हैं इस पे काम करते हुए, ओके, अगर आप डीप लर्निंग पे काम कर रहे हो। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ऐसे नहीं होता, ठीक। ड्यू टू देयर कम्प्लेक्सिटी, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क नीड सिग्निफिकेंट टाइम टू ट्रेन, whereas न्यूरल नेटवर्क रिक्वायर्स रिलेटिवली लिटिल टाइम टू ट्रेन। डीप लर्निंग में क्या होता है कि काफी टाइम लेता है उसको सीखने में, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्योंकि इसकी सब कैटेगरी है और उसको थोड़ा इफिशिएंट बना दिया गया है डीप लर्निंग से, तो इसलिए उसमें होता है कि वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ओके। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? मशीन लर्निंग है a subset of artificial intelligence refers to computer learning the data without being explicitly programmed neural network। अब इसमें क्या है, मशीन लर्निंग कह रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो जाके स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आपके कंसेप्ट पता चले, आप लोगों को पता हो कि मशीन लर्निंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, सबसेट क्या होता है, सब कैटेगरी क्या होता है, आप लोगों को मेनली कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए, जो कि आपके प्रीवियस लेक्चर से ही कवर हो सकते हैं, ओके। रेफर्स टू कंप्यूटर्स लर्निंग फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कंप्यूटर लर्निंग है बेसिकली मशीन लर्निंग में, ठीक है, फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग। अब इसमें कुछ मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपको डाटा चाहिए होता है, बेशक वो फुली प्रोग्राम ना हो, आपको बस डाटा सेट चाहिए, डाटा सेट पे हम काम करते हैं। न्यूरल नेटवर्क एज अ मशीन लर्निंग मॉडल यूज डिसीजन लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। लेकिन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि आपके पास मशीन लर्निंग का ही वो पार्ट है, बट वो क्या करता है कि वो ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है, लाइक ह्यूमन ब्रेन जिस तरह के डिसीजन ले सकता है उस तरह करता है, उसके लिए डाटा सेट की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, एंड machine learning model make decision based on what it has learned from the data, whereas a neural network arrange algorithm so that it can make decision reliably ऑन इट्स ओन, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या करता है, डिसाइड करता है जब वो डाटा को लर्न करता है, उसके पास डाटा सेट आता है, देन वो लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग, देन उसकी टेस्टिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, देन वो आउटपुट जनरेट करता है। बट न्यूरल नेटवर्क ये करता है कि वो खुद से एल्गोरिदम्स अरेंज कर लेते हैं और क्या करता है, डिसीजंस ले लेता है, ओके। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क क्या है? इट हैज़ अ पैरेलल प्रोसेसिंग एबिलिटी, ठीक है, पैरेलल काम लेके चलता है, हर यूनिट को पैरेलल देखेगा, हर न्यूरॉन को पैरेलल देखेगा, और आपके क्वेश्चन को या आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेगा। इट हैज़ अ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ दैट परफॉर्म्स मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है, जो कि क्या कर रहा होता है, एक टाइम पे वन टास्क एट द सेम टाइम क्या कर परफॉर्म मोर देन वन टास्क, ठीक है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है, इसके पास ये एबिलिटी है, इसके पास एक स्ट्रेंथ है, ओके। फेलियर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ नेटवर्क डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर लेट सपोज आपके पास न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नेटवर्क चल रहे होते हैं, अगर एक नेटवर्क स्लो डाउन हो जाए, करप्ट हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो आपके पूरे नेटवर्क को, लेट सपोज आपके पूरे होल सिस्टम को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। जस्ट वो एक नेटवर्क स्लो डाउन या खराब हो जाता है तो आपके पूरा सिस्टम इससे डिफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, ओके। दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक इट फॉल्ट टॉलरेंट, लाइक फॉल्ट को कह लें कि फॉल्ट नहीं जनरेट हो रही इसमें, तो इसको कहा जा रहा है फॉल्ट टॉलरेंट है, ओके। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है, इसके स्ट्रेंथ्स में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। एंड नेटवर्क लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस डज नॉट नीड प्रोग्रामिंग, ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, आप जितना जितना उसको चलाओगे मशीन को, देन देखोगे आउटपुट प्रिडिक्ट करे, देन उतना उतना वो सीखेगा। उसको प्रोग्रामिंग की, री प्रोग्रामिंग की आपने एक दफ़ा कर दी, ओके डन, अब आप बार बार नहीं करोगे उसके अंदर प्रोग्रामिंग, ओके। Disadvantages. It's a black hole box nature is the most prominent disadvantage of ANN, ठीक है। अब ये ब्लैक बॉक्स नेचर की तरह काम करता है क्या, अब आगे पढ़ते हैं, इसको समझाती हूँ मैं क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क डज नॉट गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटरमिनिंग द आउटपुट, रिड्यूस ट्रस्ट इन द नेटवर्क, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, वो प्रॉपर, आपको नहीं पता, आप चला रहे हो, आप कंफर्म नहीं है कि आपको प्रिडिक्टेबल आउटपुट लेके देगा, वो क्या करता है, वो ट्रस्ट, न्यूरल नेटवर्क ट्रस्टेबल नहीं है, ओके। काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व कर रहा है, बट आपकी प्रेडिक्टेबल आउटपुट जो आपने अपने माइंड में सोची है वो आपको नहीं मिलेगी, उसके आसपास कुछ मिल सकती है, ओके। तो ट्रस्टेबल नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क इज अननोन, ठीक है, आपको ड्यूरेशन नहीं पता, मे बी आपको साल लग जाए, 2 3 4 5 साल लग जाए, आई डोंट नो, यू डोंट नो अबाउट द टाइम पीरियड, ओके। कि अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसके लिए आपने न्यूरल नेटवर्क ले लिया, तो आप गारंटी नहीं दे सकते अपने क्लाइंट को कि आप इतने टाइम में आप अपना काम कवर करके दोगे, ठीक है। इट टेक्स years, okay। Then
देर इज नो एश्योरेंस ऑफ प्रॉपर वर्क नेटवर्क स्ट्रक्चर। आपके पास कोई नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आप एश्योरेंस ये कि ये हमें काम कर रहा है, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये मॉडल है ना। आप कुछ देर नो प्रॉपर रूल टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। आपके पास कोई रूल भी नहीं है कि आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बना के अपने क्लाइंट को दिखा सकें। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ न्यूरल नेटवर्क देन क्या होगा कि आप बस काम कर रहे हो। आपको रैम चाहिए, आपको जीपीयू चाहिए, आपको लॉट ऑफ मेमोरी चाहिए अपने काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। आपको नहीं पता कि आपके जो ट्रिलियंस ऑफ डाटा या बिलियंस ऑफ डाटा है वो किस तरह से काम कर रहा है। आप एक एक चीज राइट नहीं कर सकते। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अब इससे आगे जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ा, न्यूरॉन्स क्या होते हैं ब्रेन के अंदर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, वो कैसे काम करता है हमारी मशीन लर्निंग के अंदर। उसके बाद हमने लेयरिंग पढ़ी जो कि 3 तरह की होती है, एक इनपुट आउटपुट और एक हिडन लेयर होती है। ओके, फिर हमने पढ़ा एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनकी ग्राफिकल फॉर्म क्या होती है, डिसएडवांटेज बिटवीन डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।